नमस्कार बच्चों, मैं कवरेज पाठक जीएसएम कवरेज बेवर से फिर से आपके स्टूडियो में उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज मैं फिर से संस्कृत अनुवाद में मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रयोग ये टॉपिक है और बहुत ही सरल तरीके से, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, प्रथम पुरुष का प्रयोग कहते हैं कि मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग मैंने बताया, अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। तो कहते हैं उसी तरीके से आज मध्यम पुरुष दो वचन का प्रयोग बताएंगे। अब मध्यम पुरुष दो वचन का प्रयोग मानिए जैसे कोई वाक्य आता है तो सबसे पहले उसकी हमें पहचान करनी पड़ती है कि मध्यम पुरुष दो वचन का, जैसे कर्ता क्या है, तो कर्ता है युवाम। तो युवाम कर्ता जब हमने पहचान लिया, युवाम को हमें याद रखना होगा और जब हमें युवाम याद होगा तो युवाम माने तुम दोनों। तो ये दो वचन आ जाता है। दो वचन माने जो कर्ता है वो है युवाम, युवाम माने तुम दोनों। अब मान लीजिए जैसे जब हम वाक्य परिवर्तन करते हैं, जैसे हिंदी वाक्य है, कोई भी अगर वाक्य आता है तो संस्कृत में हमें जैसे अनुवाद करना होगा, तो अनुवाद जब करते हैं तो उस समय जब क्रिया, जैसे कर्ता को हमें याद है, करता है युवाम तुम दोनों, ऐसे ही क्रिया जो प्रत्यय है। अब मध्यम पुरुष दो वचन का जो क्रिया प्रत्यय है वो भी हमें याद होना चाहिए, ताकि कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो जिसके हम धातु रूप सही तरीके से हमें वो मालूम हो। तो इस तरीके से अब क्रिया प्रत्यय को देखने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे हम। अब ये क्रिया प्रत्यय है, मान लीजिए जैसे गच्छ धातु है, पिब धातु है, खाद धातु है, नय धातु है, पद धातु है, क्रीड धातु है, पच धातु है। अब इसके आप किसी भी धातु के अंत में इसको जोड़ते जाइए तो ये मध्यम पुरुष दो वचन क्रिया धातु रख करके तैयार हो। जब दोनों चीजें ये हमें मालूम होगी तो मध्यम पुरुष दो वचन में जो भी वाक्य, मान लीजिए जैसे एक वाक्य हमने लिखा, वे कहते हैं कि तुम दोनों पीते हो। ये यहाँ पर मध्यम पुरुष दो वचन का मान लीजिए एक वाक्य है। अब ये जब वाक्य आया तो सबसे पहले कहते हैं कि तुम पीते हो या तुम दोनों पीते हो, तो यहाँ पर वाक्य आता है तुम दोनों, ठीक है, तुम दोनों हो गया। हमें जब तुम दोनों की संस्कृत मालूम है, कर्ता मालूम है, तो यहाँ पर कर्ता हो गया तुम दोनों, और पीते हो तो यहाँ पर क्रिया हो गई। वही नियम चलेगा, पुराना नियम, कि कर्ता जो है वही क्रिया होगी। कर्ता अगर मध्यम पुरुष दो वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष दो वचन की होगी। तो ये चीजें हमें हमेशा याद रखनी है। और जब हमें क्रिया प्रत्यय याद होगा तो कोई भी धातु आ जाए सामने, हमें उसका धातु रूप भी याद हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। और कर्ता युवाम, तो यहाँ पर आ जाएगा युवाम, युवाम। अब क्रिया मान लीजिए क्रिया प्रत्यय था, तो पीते हो, मान लीजिए पीप माने पीना, तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे पिब धातु है तो पिबथः, ये वाक्य आपका बन गया, तुम दोनों पीते हो युवाम पिबथः। ये वाक्य पूरा हो गया। लेकिन इसके लिए सरल पूर्वक माने सबसे सरल तरीका यही है कि हमें कर्ता भी मालूम होना चाहिए और क्रिया प्रत्यय भी मालूम होना चाहिए। जब धातु सही तरीके से आपको याद होंगे, कर्ता सही तरीके से याद होगा, तो हम इनको सरल तरीके से वाक्य को पूर्ण तरीके से संस्कृत में परिवर्तन
परिवर्तन कर सकते हैं, माने अनुवाद कर सकते हैं। उसके लिए मान लीजिए अब जैसे हमें कहीं पर भी किसी में जोड़ना है, तो जैसे गच्छ है तो गच्छता हो जाएगा, यहाँ पर गच्छता, अब गच्छता हो जाएगा। तो जैसे युवाम गच्छता, तो तुम दोनों जाते हो, जैसे वद, तो यहाँ पर आ जाएगा वदथः, वदथः। तो अब इसको भी यहाँ से जोड़ दो, तो तुम दोनों बोलते हो। या मान लीजिए जैसे क्रीड धातु है तो क्रीडतः, क्रीडथः। अब इसको भी यहीं से जोड़ दो। तो मान लीजिए जब हमें कर्ता याद होगा तो इसमें कोई भी धातु सी प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय जब जुड़ जाएगा, थ प्रत्यय है मध्यम पुरुष दो वचन का, तो किसी भी धातु में तुम दोनों जैसे पीते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों बोलते हो, तुम दोनों खेलते हो, ऐसे बात के बड़े सरल तरीके से बन करके तैयार हो जाते हैं। इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा, और अभ्यास जब हम करते हैं तो अभ्यास तभी कर सकते हैं जब छोटी छोटी चीजों को, जैसे कर्ता हमें मालूम होना चाहिए और क्रिया प्रत्यय हमें याद होना चाहिए, ताकि आगे की श्रृंखला को जोड़ने के लिए, जैसे शब्द है, शब्द को जब हम याद करेंगे तो शब्द से ही वाक्य बनेगा, और जब वाक्य मेरे सामने आएगा तो हिंदी का वाक्य है तो संस्कृत में हमें परिवर्तन करना है। इसीलिए कहते हैं बिना अभ्यासेन विषम विद्या, अगर अभ्यास नहीं है तो विद्या भी विष के समान है। इसलिए इन संस्कृत वाक्यों का आपको नित्य अभ्यास करना होगा। आज के लिए धन्यवाद।